गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने डेटा मॉडल के बारे में पढ़ा था और उसके प्रकारों को समझा था। हम डीबीएमएस के चैप्टर पढ़ रहे थे। आज का हमारा टॉपिक है एंटिटी। आइए समझते हैं। वास्तविक दुनिया में आधारित कोई भी ऐसी वस्तु जिसकी अपनी खुद की विशेषता होती है उसे एंटिटी कहते हैं। अब जैसे अगर मैं एक एग्जांपल की बात लूँ, आप स्टूडेंट हैं तो आप जो हैं वो वास्तविक दुनिया में हैं, रियल वर्ल्ड में, और आप क्या हैं, ऑब्जेक्ट है वास्तविक दुनिया के। रियल वर्ल्ड के आप ऑब्जेक्ट हैं। आपकी मोटरसाइकिल है तो वो क्या है, वो भी वास्तविक दुनिया का एक ऑब्जेक्ट है। तो ऐसी जितनी भी चीज़ें जो इस रियल वर्ल्ड में हैं वो सारी की सारी क्या होंगी, एंटिटी होंगी। क्या होंगी, वो एंटिटीज होंगी, तथा उनकी विशेषताओं को दर्शाने के लिए एट्रीब्यूट को काम में लिया जाता है। एंटिटी दो प्रकार की होती है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी और वीक एंटिटी। स्ट्रॉन्ग एंटिटी ऐसी एंटिटी जो दूसरी एंटिटी पर निर्भर नहीं होती है तथा इसमें प्राइमरी की नहीं लगी होती। मैंने आपको इससे पहले यह डायग्राम में जो काम में आने वाले चित्र हैं वो बताए थे। उसके अंदर मैंने आपको आयत का एक चित्र बनाया था। किसका प्रतिनिधित्व करता है आयत? एंटिटी का। दूसरा है वीक एंटिटी, ऐसी एंटिटी जो दूसरी एंटिटी पर निर्भर होती है, इसमें प्राइमरी की नहीं लगी होती है। इसको क्या बोलेंगे? वीक एंटिटी। ये देखिए, ये वीक एंटिटी का चित्र है। एट्रीब्यूट की बात करते हैं अब। एंटिटी की विशेषताओं को दर्शाने के लिए एट्रीब्यूट्स को काम में लिया जाता है। ये 6 प्रकार के होते हैं। एट्रीब्यूट कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। पहला है सिंपल एट्रीब्यूट, ऐसा एट्रीब्यूट जिसे छोटे भागों में नहीं बांटा जा सकता है, जैसे स्टूडेंट के रोल नंबर। मैंने इसकी देखिए ग्राफिकल प्रस्तुति भी बताई है आपको कि ग्राफिकल प्रस्तुति मतलब ईआर मॉडल के अंदर ये किस प्रकार से अगर बनेगा तो ये किस प्रकार से बनेगा। कंपोजिट एट्रीब्यूट, ऐसा एट्रीब्यूट जिसे छोटे छोटे भागों में बांटा जा सकता है, जैसे स्टूडेंट का नाम। देखिए, स्टूडेंट का नाम है, उसकी एक विशेषता है। उस स्टूडेंट के नाम से उसकी 2 विशेषताएं निकली हैं, एक है फर्स्ट नेम और एक है लास्ट नेम। अगर आप निकालना चाहें तो एक विशेषता और निकाल सकते हैं, मिडल नेम। आइए अब अगले प्रकार की बात करते हैं, सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट, ऐसा एट्रीब्यूट जिसमें केवल एक ही वैल्यू रखी जाती है। उदाहरण के लिए एम्प्लॉय की आईडी। मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट, ऐसा एट्रीब्यूट जिसमें एक से अधिक वैल्यूज़ रखी जाती है। उदाहरण के लिए एम्प्लॉयज़ के मोबाइल नंबर। किसी भी कंपनी में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके जो मोबाइल नंबर हैं या फिर फ़ोन नंबर हैं वो एक से अधिक भी हो सकते हैं। आइए अब बात करते हैं डिराइव्ड एट्रीब्यूट की और नल एट्रीब्यूट की। डिराइव्ड एट्रीब्यूट, ऐसा एट्रीब्यूट जो किसी अन्य एट्रीब्यूट से लिया गया हो उसे डिराइव्ड एट्रीब्यूट कहते हैं। मतलब आपके पास में कोई एट्रीब्यूट बना हुआ है और उस एट्रीब्यूट से एक एट्रीब्यूट और ले लिया है। ये होता तो कंपोजिट एट्रीब्यूट की जैसे ही है, लेकिन इसमें जो लिया गया एट्रीब्यूट है उसको डैश्ड दीर्घवृत्त मतलब डैश्ड एट्रीब्यूट के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। देखिए, जैसे मैंने स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ एट्रीब्यूट से एज निकाली है, तो देखिए स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ ये तो प्रॉपर एट्रीब्यूट है। मैंने इससे एक एट्रीब्यूट लिया है तो मैंने क्या करा, इसको डैश डैश बनाते हुए एज लिख दी। तो ये कौन सा एट्रीब्यूट हो गया? ये हो गया डिराइव्ड एट्रीब्यूट। आइए अब बात करते हैं हम हमारे लास्ट नल एट्रीब्यूट की। ऐसा एट्रीब्यूट जो भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर खाली छोड़ा जाता है, उसे क्या बोलेंगे? नल एट्रीब्यूट। देखिए, मैंने यहाँ पे एक नल एट्रीब्यूट बनाया है जो कि क्या पड़ा हुआ है? खाली। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और बन जाता है इसी से
कि नल वैल्यू से आप क्या समझते हैं? नल वैल्यू का मतलब है जहाँ पर कोई वैल्यू नहीं डली है, वो क्या कहलाती है? नल वैल्यू, मतलब खाली मान, वो होगा नल वैल्यू। आइए अब देखते हैं हमारे पास में अगला टॉपिक कौन सा है। हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों रिलेशनशिप। रिलेशनशिप दो या दो से अधिक एंटिटीज़ के बीच संबंध को दर्शाना, मतलब दो एंटिटी है, जैसे कि मैंने आपको ईआर मॉडल में बना के बताया था, एक स्टूडेंट एंटिटी थी और एक लाइब्रेरी की एंटिटी थी, और मैंने उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप को दर्शाया था किसके माध्यम से? डायमंड के माध्यम से। अगर आप में से किसी ने ईआर डायग्राम वाली वीडियो नहीं देखी हो तो कृपया प्लेलिस्ट में जाकर ईआर मॉडल, जिसके अंदर डेटा मॉडल वाली वीडियो है, वो आप देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जिस रिलेशनशिप में एंटिटी सेट होते हैं उसे बाइनरी रिलेशनशिप कहते हैं। एंटिटी सेट, अभी एंटिटी सेट एक नई चीज़ आई है। एंटिटी सेट क्या होता है? समान प्रकार की एंटिटीज़ का समूह, मतलब एक ही प्रकार की एंटिटीज़ का समूह क्या कहलाएगा? एंटिटी सेट। अगर कोई आपसे पूछ ले एट्रीब्यूट सेट किसे कहते हैं? समान प्रकार के एट्रीब्यूट्स के समूह को एंटिटी सेट कहते हैं। आपसे कोई पूछ ले रिलेशनशिप सेट, समान प्रकार के रिलेशनशिप के समूह को रिलेशनशिप सेट कहते हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे परिभाषा भी बताई है रिलेशनशिप सेट की, समान प्रकार की रिलेशनशिप के समूह को रिलेशनशिप सेट कहते हैं। अब देखिए रिलेशनशिप के एट्रीब्यूट की मैं बात कर रहा हूँ। रिलेशनशिप की विशेषताओं को दर्शाने के लिए रिलेशनशिप के एट्रीब्यूट काम में लिए जाते हैं। किसकी विशेषता दर्शाने के लिए? रिलेशनशिप की। एंटिटी की विशेषता दर्शाने के लिए भी कैसे काम में लिया जाता है? एट्रीब्यूट को। ठीक है, अब मैं आपको देखिए इसको एक मैंने ये डायग्राम बनाया है, उसके माध्यम से समझाता हूँ मैं आपको। स्टूडेंट है, इसकी 3 विशेषताएँ, स्कूल है एंटिटी, इसकी 3 विशेषताएँ। ये दोनों के दोनों एंटिटीज़ मैंने बनाई हैं। अब देखिए इन दोनों के बीच में मानिए एक स्टूडेंट है, वो स्कूल में एडमिशन लेने के लिए गया है। भाई क्लास में तो वो बाद में लेगा, पहले तो वो एडमिशन तो स्कूल में लेगा, क्लास में तो वो बैठेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट जब लेने गया एडमिशन, तो अपन दो एंटिटी बनाते हुए अगर जब रिलेशनशिप बताएंगे तो अपन क्या लिखेंगे? स्टूडेंट एडमिशन इन द स्कूल। ठीक है, तो मैंने रिलेशनशिप से एक एट्रीब्यूट निकाल दिया, डेट ऑफ एडमिशन। तो ये क्या हो गया? रिलेशनशिप का एट्रीब्यूट। वैसे तो रिलेशनशिप के 4 प्रकार भी होते हैं, 1 to 1, 1 to many, many to many, many to one। इन चारों ही प्रकारों को मैपिंग कार्डिनलिटी के प्रकार भी कहा जाता है। तो हम आगे हमारे मैपिंग कार्डिनलिटी वाले टॉपिक में इसे या इसके चारों प्रकारों को अच्छे ढंग से समझेंगे, ग्राफिकल प्रस्तुतियाँ लेते हुए। हमारे साथ में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि आपके दोस्त जो हैं वो भी इस वीडियो के ज़रिए अच्छे ढंग से अपनी तैयारियों को पूर्ण कर पाएँ। धन्यवाद।